हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 2 मेंस एग्जाम का जो मैथ्स सब्जेक्ट का कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। आज हम डिस्कस क्या करेंगे, मैथ्स का जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा, मैथ्स में अगर आप देखें तो ये 26 से लेके 28 तक 2 दिन टोटल 2 डेज तक ये एग्ज़ाम चला, जिसमें 4 शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम देखने को मिला है। 4 शिफ्ट में यहाँ पर 26, 27 और 28, ठीक है, तीनों दिन 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम चला है। अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, तो लगभग 42,550 समथिंग कुछ कैंडिडेट थे जो मैथ्स सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किए थे। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ इस बार रहने वाला है वो ओबीसी का। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी का कहने का मतलब ये नहीं कि वो यूआर से ज़्यादा निकल जाएगा। यूआर तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो 42,500 में से 22,500 के समथिंग यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें आपको मेल कैंडिडेट भी देखने को मिल जाएंगे और इसमें फीमेल कैंडिडेट भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर जो है वो मैथ्स के अंदर 22,500, मतलब हम कह सकते हैं 50% से ज़्यादा कैंडिडेट सिर्फ एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें तो लगभग 6,000 कैंडिडेट हैं जो यूआर से बिलोंग कर रहे हैं, यूआर कैटेगरी से, और एसटी एससी समथिंग इस तरीके से कुछ कैंडिडेट हैं। इसके जो अगर आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए तो मैं इसकी जो सीट है जो आरटीआई के थ्रू लोगों ने मंगवाई थी, उसकी जो सीट है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको एक्यूरेट डाटा देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं, कई लोगों के बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि सर हमारी शिफ्ट कठिन थी या हमारी शिफ्ट इजी थी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और 4 शिफ्ट में अगर आप देखेंगे तो जो मैंने पर्सनली एनालिसिस किया और मैंने भी अपना एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ऐसी कोई सी शिफ्ट नहीं है जिसको आप ये कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा टफ रही या फिर कोई सी शिफ्ट इजी रही। क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहा, पेपर का पैटर्न रहा, वो चारों शिफ्ट में आपको सेम देखने को मिला है। चारों शिफ्ट में आपको साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ऐसा चारों के चारों शिफ्ट में रहा, ऐसा नहीं कि 26 की तारीख के दिन मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए और साइंस के बहुत कम पूछे, ऐसा नहीं है। मैथ्स हमेशा हर एक शिफ्ट में कम पूछी गई है, चाहे 26 की शिफ्ट हो, चाहे 27 की दोनों शिफ्ट हो, या 28 की पहली शिफ्ट हो। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है वो चारों शिफ्ट में सेम फॉलो किया गया है, और उसका जो लेवल है वो भी लगभग बैलेंस से यहाँ पर किया है उन्होंने, है ना। तो पेपर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट हुआ था। तो हम कह नहीं सकते कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी शिफ्ट कठिन थी। और जब आपने एनालिसिस देखा होगा तो आपने एनालिसिस में भी एक चीज़ नोट करी होगी कि यहाँ पर कोई सी भी शिफ्ट ऐसी नहीं है, कोई सी भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसमें बच्चों का कहीं तो हो सकता है आपको 90 नंबर देखने को मिल जाए, या हो सकता है आपको 80 नंबर देखने को मिल जाए, या 75 से प्लस। अगर शिफ्ट इजी होती तो मैक्सिमम कैंडिडेट इतने नंबर ला पाते, लेकिन ऐसा किसी भी शिफ्ट में नहीं हुआ है। मतलब चारों जो शिफ्ट थी वो पूरी तरीके से बैलेंस थी, और पेपर का जो लेवल था वो अच्छा खासा था। इसी वजह से कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुश्किल से आपको 70 से प्लस वाले बहुत कम कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। बहुत कम कैंडिडेट ऐसे देखने को मिलेंगे जो 70 प्लस गए हैं, बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट का जो स्कोर है वो 60 से 70 के बीच में रहा है, और उससे भी अगर हम बात करें तो उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें 50 से 60 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट रहे, और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, जिनने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। तो आप पेपर को देखोगे, पेपर का एनालिसिस करोगे तो 40 से प्लस नंबर लाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। 40 नंबर भी लोगों के नहीं आ पा रहे थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं पेपर अच्छे खासे लेवल का था, और उन्होंने बहुत तैयारी की जिन बच्चों ने, वो भी 50 से 60 के बीच में ही नंबर स्कोर कर पा रहे थे। इसका मतलब पेपर बहुत अच्छे खासे लेवल का था, और चारों शिफ्ट ऐसी ही थी। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन का आज का जो हमारा मेन डिस्कशन है वो क्या है, कि हमारा जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो हमारा कट ऑफ देखेंगे हम नॉन गेस्ट फैकल्टी का, और इसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ हमारा
गेस्ट फैकल्टी का। अगर नॉन गेस्ट फैकल्टी के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखो ये मेल का है और ये फीमेल का। यहाँ पर हम बात करें जनरल की जगह आप यूआर भी लिख सकते हैं। ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। जो मेल कैंडिडेट का यूआर का जो कट ऑफ है वो आप देखेंगे तो 72 से 75 के बीच में रहने वाला है। अब आप बोलोगे सर 72 से 75 के बीच में रहेगा क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भाई साहब आपके पास सीट अगर यूआर की अगर हम बात करें तो लगभग हमारे पास 90 के समथिंग सीट है। 90 के समथिंग सीट है हमारे पास यूआर की। और अगर इतनी सीट है तो आपको हर एक शिफ्ट में 2, 4, 6 कैंडिडेट तो ऐसे देखने को मिल जाएंगे। हर एक सेंटर पे भी आपको 1, 2, 4, 6 कैंडिडेट ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो 70 से प्लस स्कोर किए हैं। और अगर 70 से प्लस स्कोर किए हैं तो आप देखेंगे तो यूआर। और जैसे हम बात करें यहाँ पर जो एग्ज़ाम था वो पूरा 13 सिटी में एग्ज़ाम चला था और 13 सिटी में वो बहुत सारे सेंटर होंगे। हर एक सेंटर में अगर आपको 5 बच्चे भी ऐसे देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत रेयर केस में है, लेकिन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 70 से प्लस, 75 से प्लस भी गए हैं। तो अगर हम बात करें यूआर मेल की तो इसका जो कट ऑफ है वो 72 से 75 के बीच में रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 67 से 71 के बीच में रहने वाला है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन याद रखना इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं जाएगा। इससे कम ही जा सकता है कट ऑफ, लेकिन इससे ज़्यादा जाने की चांसेस नहीं है। बात करें ओबीसी की तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 67 से लेकर 70 के बीच में रहने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए। और अगर हम एससी की बात करें तो 56 से लेकर 60 के बीच में जिन बच्चों ने एससी के अंदर स्कोर किया है वो बंदे आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी का जो कट ऑफ है वो 52 से 55 के बीच में रहने वाला है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के केस में ये जो कट ऑफ है यूआर का वो 70 से 73, मतलब 70 से 73 के बीच में रहने वाला है। ये जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो 66 से 70 के बीच में होगा। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 65 से 68 के बीच में, ओबीसी फीमेल का। वहीं अगर हम एससी की बात करें तो एससी फीमेल का जो कट ऑफ है वो 55 से 58 के बीच में रहेगा। और वहीं से एसटी की बात करें तो ये 50 से लेकर 53 के बीच में हो सकता है। ये जो हमारा कट ऑफ था वो नॉन गेस्ट फैकल्टी का था। अगर आप गेस्ट फैकल्टी से बिलोंग करते हैं तो गेस्ट फैकल्टी का क्या कट ऑफ रहने वाला उसको भी हम देख लेते हैं। तो गेस्ट फैकल्टी में अगर हम बात करें यूआर की, मेल कैंडिडेट की, तो यूआर का जो मेल का कट ऑफ होगा वो 65 से 68 के बीच में रहेगा। दोस्तों इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं जाने वाला, क्योंकि लोगों के यहाँ पर स्कोर लाना बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत कम लोगों के स्कोर हैं जो 65 से प्लस होंगे, 65 से, या तो मैं कहूँ 60 से, क्योंकि यहाँ पर जिसके 60 नंबर आए हैं वो भी आपको बहुत रेयर केस में एग्ज़ाम सेंटर पर देखने को मिले। अगर मैं बात करूँ मेरा जिस दिन एग्ज़ाम था, तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 26 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में था, जो कि अगर हम बात करें तो मैथ्स की फर्स्ट शिफ्ट थी। वहीं अगर हम बात करें तो मेरे सेंटर पर ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट्स थे, जिनका पेपर कम से कम 4 लैब में था हमारे सेंटर पर। अगर हम बात करें मेरे शिफ्ट में, तो मेरे शिफ्ट में जो मेरी लैब था, मेरी लैब में जो हाईएस्ट था वो 67 स्कोर था, और 67 जो स्कोर था वो मेरा था। इसके बाद अगर आप देखने को मिले तो मेरी लैब में मेरा हाईएस्ट था। और इस पूरे सेंटर की अगर हम बात करें तो पूरे सेंटर पर उस दिन 71 स्कोर जो था वो कि सबसे हाईएस्ट स्कोर था, वो भी बहुत रेयर 1-2 बच्चों का पूरे सेंटर पर। और 60 प्लस भी आपको बहुत रेयर केस में बच्चे देखने को मिल रहे थे। इसका मतलब आप 70 या 65 से प्लस देखेंगे तो बहुत कम स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर 60 और 55 के बीच की अगर बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ जाएंगे, याद रखना, है ना। तो हम बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 62 से 65 के बीच में रहने वाला है यूआर कैटेगरी में। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा गेस्ट फैकल्टी का वो 62 से 65 के बीच में रहेगा। वहीं फीमेल की अगर बात करें तो 60 से 63 के बीच में रह सकता है। ओबीसी की कैटेगरी की बात करें तो ये 63 से 67 के बीच में रह सकता है कहीं ना कहीं। और फीमेल की अगर हम बात करें तो 60 से 65 के बीच में। इसका मतलब जो 60 के आसपास भी नंबर लेके आया ओबीसी कैटेगरी में, किसमें, गेस्ट फैकल्टी में, तो उसका सिलेक्शन जो है कि वो 100% हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें एससी की, तो एससी का जो रहने वाला है वो 52 से 55 के बीच में रहने वाला है। और वहीं फीमेल की बात करें तो 50 से लेकर 52 के बीच में। और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो
एसटी कैंडिडेट का 45 से लेकर 50 के बीच में, और वहीं फीमेल कैंडिडेट का हम बात करें एसटी में मेल का 45 से 50 के बीच में, और जो फीमेल का है वो 45 से लेकर 48 के बीच में। इसका मतलब जो लगभग 40 प्लस नंबर लेके आए एसटी कैंडिडेट में, उनके चांसेस है कि उनका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा, क्योंकि सीट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो और फॉर्म फिल के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के जो फॉर्म फिल हुए हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका बहुत कम नंबर पर चांसेस बन सकते हैं। तो ये जो था वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता, याद रखना इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगा तो इससे कम ही जाएगा। तो जो कैटेगरी वाइज मैंने आपको नंबर बताए, अगर आपके उसने के आसपास नंबर है तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांस है, क्योंकि यहाँ पर पेपर का जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल रहा है और इसमें ज़्यादा स्कोर बहुत कम लोगों ने किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका इतना स्कोर है तो आप वेट कीजिए रिज़ल्ट का, हो सकता है आपका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।